उत्तर प्रदेश की पुलिस अब अपराधियों पर कार्रवाई करने के बजाय जो सच बोल रहे हैं, जो पीड़ित परिवार के, जो दुखी परिवार के, जिनके घर में बहन बेटियों के साथ दुराचार हो, उनके पक्ष में बोलने वाले लोगों पर मुकदमे कर रही है। लखनऊ में सपा नेता गिरफ्तार, सपाइयों में आक्रोश, सपा दफ्तर के बाहर बढ़ाई गई पुलिस फोर्स। यूपी में बीजेपी सरकार की तानाशाही चरम सीमा पर है। विपक्ष का नेता अगर सरकार की आलोचना कर रहा है, सरकार की कमियों को उजागर कर रहा है, तो योगी जी की पुलिस विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दे रही है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष के नेता बीजेपी सरकार को घेरने में लगे हैं। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष के नेता जिस तरह से सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, वो महाकुंभ को बदनाम करना चाहते हैं, जिसको लेकर योगी जी की पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। विपक्ष के कई नेताओं पर कार्रवाई की गई है। वहीं लखनऊ में सपा नेता ने भी महाकुंभ को लेकर ऐसा पोस्ट किया, जिसके बाद योगी जी की पुलिस ने सपा नेता को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सपा नेता को गिरफ्तार करना योगी जी की पुलिस को भारी पड़ गया। देर रात सपाइयों ने जमकर प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव ने भी नाराजगी जताई है। जी हां, बता दें कि महाकुंभ को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के मामले में सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने सपा नेता मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। देर रात ही उनको एसीपी की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। सपा नेता की गिरफ्तारी होते ही समाजवादी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि समाजवादी व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनीष जगन अग्रवाल जी को लखनऊ पुलिस जबरन उनके आवास से उठा ले गई है। श्री जगन हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं एवं उनकी पत्नी भी गर्भवती हैं। यदि मनीष जगन जी या उनके परिवार को कोई हानि होती है तो उसकी जिम्मेदार लखनऊ पुलिस होगी। सपा नेता की गिरफ्तारी पर सपाइयों में आक्रोश है। देर रात ही सपाई अंसल थाने पहुंच गए और वहां जमकर धरना दिया गया। अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश और आने वाले समय में विरोध प्रदर्शन की संभावना भी जताई जा रही है। समाजवादी पार्टी ने इस घटना को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। सपाइयों में आक्रोश को देखते हुए लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पुलिस की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कई थानों की फोर्स सपा कार्यालय पर तैनात की गई है। सपा नेता मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद सपा कार्यकर्ताओं के संभावित प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। वहीं सपा नेता मनोज काका के खिलाफ भी मुकदमा लिखा गया है, जिस पर मनोज काका ने कहा है कि पीड़ितों के लिए आवाज उठाने पर मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा है वाराणसी पुलिस ने और मुझे गिरफ्तार भी कर सकती है। बनारस वाले मिश्रा जी को रात में अरेस्ट किया गया है। मनोज काका ने वाराणसी पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं, जरा आप भी सुनिए। उत्तर प्रदेश की पुलिस अब अपराधियों पर कार्रवाई करने के बजाय जो सच बोल रहे हैं, जो पीड़ित परिवार के, जो दुखी परिवार के, जिनके घर में बहन बेटियों के साथ दुराचार हो, उनके पक्ष में बोलने वाले लोगों पर मुकदमे कर रही है। अभी उत्तर प्रदेश की पुलिस हमारे व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगन को गिरफ्तार कर लिया। बनारस से एक मिश्रा जी हैं जो सच बोलते हैं, हमेशा सच के पक्ष में खड़े होते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया। मेरे खिलाफ बनारस पुलिस ने एफआईआर लॉन्च करा, सिर्फ इसलिए कि बिहार की एक बेटी के साथ बनारस एक हॉस्टल में जो नीट की तैयारी कर रही थी, उसके परिवार का आरोप है कि उसके साथ दुराचार करके उसको फांसी के फंदे पे लटका दिया गया। उसके न्याय के पक्ष में हमने आवाज उठाई कि इसके परिवार को न्याय मिले, तो बनारस पुलिस ने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसके पक्ष में आवाज उठाई है। पूरी पार्टी हमारी ये चाहती है कि बनारस की बेटी, बिहार की जो बेटी थी, उसे न्याय मिले। ये कहां से अपराध है? हम लोग सरकार से ये जानना चाह रहे हैं कि क्या बेटियों के पक्ष में बोलना, पीड़ितों के पक्ष में बोलना अपराध है? अगर ये अपराध है तो हम लोग लगातार ये अपराध करते रहेंगे। पुलिस अगर चाहे तो समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता जेल जाने को तैयार हैं। तो देखा आपने किस तरह से तेजी से विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये विपक्ष को दबाने और कमजोर करने का प्रयास नहीं तो और क्या है। लोकतंत्र में विपक्ष के नेताओं की जुबान पर ताला लगाया जा रहा है। जो सरकार के खिलाफ बोल रहा है उसे जेल भेज दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी लखनऊ पुलिस ने मनीष जगन अग्रवाल को हिरासत में लिया था। उस समय सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद डीसीपी ऑफिस पहुंच गए थे और इस गिरफ्तारी का विरोध किया था। इस मामले को लेकर सपाइयों में आक्रोश है। सूर्य समाजवादी ने एक्स पर लिखा है कि सपा नेता मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। सपा प्रवक्ता मनोज काका जी पर एफआईआर हो गई, उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। सपा सांसद अफजल अंसारी जी पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। 5 दिन के अंदर सपा के 3 बड़े नेताओं पर एफआईआर दर्ज करके 2027 के चुनाव के पहले डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन समाजवादी डरने वाले नहीं है, 27 में आएंगे और सूद ब्याज के साथ वसूलेंगे।